Ram Ram ji, welcome to Legal Lens. Today I am here with a new legal vacancy in Lokpal of India, and this vacancy is about law clerk, which they are engaging for a term of 1 year initially, which may be extended for 2 more years. This particular vacancy is purely contractual. तो इसके बारे में आगे जानते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये कैंडिडेट्स मस्ट नॉट बी बिलो एज ऑफ 20 ईयर, मतलब 20 से 32 साल के बीच में होना चाहिए। उसके पास लॉ डिग्री होना चाहिए, 5 ईयर्स हो या 3 ईयर्स हो। जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, मतलब 5th ईयर वाले स्टूडेंट है अगर 5 ईयर्स लोगों कोर्स में, और 3rd ईयर वाले स्टूडेंट है 3 ईयर्स के कोर्स में, वो भी एलिजिबल है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और तीसरी चीज़ कि ही मस्ट हैव रिसर्च एंड एनालिटिक स्किल्स, उसको रिसर्च आना चाहिए। मनुपात्रा, ESCR, लेक्सिस वेस्ट लॉ ऑनलाइन, SSC ऑनलाइन, ये सब रिसर्च करने के लिए उसको आना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स को आता है ये लॉ स्टूडेंट्स को। टर्म एंड नेचर एंगेजमेंट क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल है, इनिशियली 1 ईयर के लिए, सक्सीडिंग ईयर अप टू 2 सक्सेसिव ईयर्स, मतलब 3 साल के लिए हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम जानना चाहेंगे इसमें ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लॉ क्लर्क क्या होगा। सिनॉप्सिस बनाओ, ब्रीफ समरी और कंप्लेंट केस बनाओ। ये सब अब ड्यूटी होने के बाद ही पता चलता है, कुछ भी करा सकते हैं वो। अटेंडेंस ऑफ लीव क्या है? एक लॉ क्लर्क शैल बी ग्रांटेड सच ए लीव इन द ऑफ एब्सेंस सब्जेक्ट टू मिनिमम 8 डेज। ठीक है, ये सब होने के बाद पता चलता है। हमें उतना ही पता होना चाहिए कि क्या चाहिए एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। रेम्यूनरेशन ये इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा मिलेगा, तो 80,000 पर मंथ, और उसको अगर एक्सटेंड हो जाता है तो 90,000 पर मंथ, और कोई अलाउंसेस वगैरह आपको नहीं मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन एंगेजमेंट एज लॉ क्लर्क इन लोकपाल ऑफ इंडिया एंड एड्रेस टू, यहाँ आपको भेजना है एनवलप में लिख के। ठीक है, इंटरेस्टेड एप्लीकेशन मस्ट सबमिट एप्लीकेशन एज पर द इंक्लोज एनेक्सर है। एनेक्सर ए में जैसा है वैसा ही आपको सेल्फ स्टेटेड कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वुड बी अटैच विद एप्लीकेशन, ये इसको भी अटैच करना है साथ में। ठीक है, बाकी ये देख सकते हैं। उसके बाद ये जब आपका टोटल जो इन्वेलप है वहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और रिटन टेस्ट, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हुए तो रिटन टेस्ट कराएंगे, उसके बाद वाइवा कराएंगे, अगर नहीं तो वाइवा कराएंगे, पर इनका डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है वो कैसे कराएंगे नहीं कराएंगे। ठीक है, और टाइम लिमिट क्या है? 30 दिन है। ये पर्टिकुलर वैकेंसी जो है सैटरडे को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आई थी, तो तब से आप 30 दिन देख सकते हैं। जैसे यहाँ डेट दे रखा है, डेट इज़ 17/9, तो वहाँ से 30, मतलब कि 17 अक्टूबर तक बेसिकली डेट है। तो आप बहुत टाइम है, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ फिल कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ फिल कीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छी सैलरी है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको ये एनेक्सर हो गया ये, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं लीगल वैकेंसी के बारे में डिस्कस करता हूँ, जिसमें जो फ्रेशर्स होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो गया होगा लीगल फील्ड में, उनके लिए भी मैं वैकेंसी अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।